ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं उन 7 कार्यों को बताने जा रहा हूँ जिन कार्यों के विषय में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 7 कार्यों को करता है उसके घर में मेरा और माता पार्वती का दोनों का वास होता है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, साथ ही वो अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। उसके समस्त कष्ट मैं दूर करता हूँ, साथ ही हर प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी कभी भी दुर्घटनावश मृत्यु नहीं होती है, ना ही अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की होती है और सदैव शिव की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करता है। कौन से हैं वो 7 कार्य जिनको करने से भगवान शिव की आपको पूरी कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव माता पार्वती के साथ आपके घर में निवास करते हैं। जब भगवान शिव आपके घर में निवास करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का दुख आपको नहीं होगा। हर प्रकार से भगवान शिव की कृपा से आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये बोला जाता है कि भगवान शिव की कृपा से आपको सुख ही सुख प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि दुख आपको प्राप्त नहीं होते। भगवान शिव की पूजा, भगवान की साधना करने से आपको सुखों की प्राप्ति होती है। सुखों की प्राप्ति कैसे होती है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपके टेबल पर एक 10 का नोट रखा हो, एक 100 का नोट रखा हो। नोट तो वो भी है और नोट तो वो भी है, पर आप 100 का नोट उठाएंगे, 100 के नोट की वैल्यू ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि 100 के नोट की वैल्यू 10 के नोट से ज़्यादा है। यानी 10 के नोट की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी 100 के नोट की है। उसी प्रकार जब भगवान आपको सुख देते हैं कि इतनी मात्रा में सुख देते हैं कि जो दुख होते हैं आपके वो दुख लगते ही नहीं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं, यानी मिर्च खाते हैं तो तीखा लगता है, आपका मुंह जलने लगता है, पर उसी समय अगर आपको कोई गुड़ दे दे, चीनी दे दे, कुछ मीठा दे दे तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को नष्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि गुड़ ने आपके अंदर वो शक्ति दे दी जिसे आप उस तीखेपन को सह पाए। तो भगवान जो शक्ति आपको देते हैं वो उन दुखों को सहने की शक्ति देते हैं। उदाहरण एक और देता हूँ आपको। अगर कोई ईंट 5 किलो की ईंट है और वो आपके सिर पर गिरनी है तो वो गिरेगी ही। जैसे दुख तो आपको मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से, पर वो जब ईंट गिरेगी तो उसका वजन है जो आपकी पूजा से, सेवा भक्ति से कम हो जाता है। जो नुकसान आपको 5 किलो की ईंट से होने वाला था, वही नुकसान आपको मात्र और मात्र 10 ग्राम 20 ग्राम की ईंट से आपको होगा। यानी जो 5 किलो की गिरने से नुकसान होता वो मात्र 10 से 20 ग्राम की ईंट से आपका होता। इसी प्रकार जब भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है तो दुख तो होते ही हैं, पर भगवान आपको उन दुखों को सहने की इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि वो आपको दुख लगते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है, जब बाबा भोलेनाथ आपके घर में वास करते हैं तो आपको सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ उन 7 कार्यों के बारे में जो भगवान शिव ने स्वयं बोली हैं कि इन्हें करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है, वो सदैव सुखी रहता है और मैं सदैव उनके घर में वास करता हूँ। अगर आप पहली बार शंकर साधना चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी जानकारी हम डालें
पूजा पाठ से जुड़ी, भक्ति मंत्र से जुड़ी, साधना से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला जो कार्य है वो कार्य है कि जिस घर में भी महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव कथा गाई जाती है या सुनी जाती है, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह पूजा का समय होता है तो हम भजन चला देते हैं या मंत्र चला देते हैं या कथा चला देते हैं। तो उनका जो फायदा होता है वो इतना होता है कि जिस घर में कथा भगवान शिव की कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है, महामृत्युंजय पढ़ा जाता है या सुना जाता है और ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में सदैव भगवान शिव वास करते हैं। उस घर में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है, उनकी छत्र छाया उनके घर में रहती है। सदैव शिव कवच उनके घर की रक्षा करता है। जिस घर में शिव कथा और उनके मंत्रों का उच्चारण होता है या सुना जाता है। दूसरा कार्य होता है कि जो व्यक्ति अंत समय में यानी मृत्यु के शैया पर है, मरने वाला है, अंत समय में जो भगवान शिव का मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर भगवान शिव के नाम का, यानी जो शिव शिव कहता है या फिर भगवान श्री राम का नाम जपता है या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वो सीधा शिवलोक, शिव के धाम को प्राप्त होता है। वो जीवन मरण से मुक्ति पा लेता है। वो किसी भी योनि में नहीं जाता और ना ही उसका दोबारा इस धरती पर जन्म होता है। वो सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। तीसरा कार्य जो भगवान शिव ने कहा है कि जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है, चलते फिरते, बैठकर, उठकर, जहाँ भी वो रहता है, शुद्ध अवस्था में हो, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो मुझे प्राप्त होता है, उसको मेरे दर्शन ही होते हैं। चौथा कार्य है जो व्यक्ति शिवलिंग पर राम नाम लेते हुए जल चढ़ाता है या सफ़ेद चंदन से राम नाम लिखता है शिवलिंग के ऊपर, वो व्यक्ति भवसागर से पार होता है। उस व्यक्ति को भगवान श्री राम और शिव की कृपा प्राप्त होती है। उसकी सुरक्षा सदैव भगवान शिव के गण करते हैं। उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी महाराज करते हैं और अंत समय में वो शिवलोक को प्राप्त होता है। पांचवा काम भगवान शिव भोलेनाथ ने बोला है कि जो शिवलिंग पर, वो है शिवलिंग पर जो व्यक्ति सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड लगाता है, जो व्यक्ति मुझे त्रिपुंड लगाता है शिवलिंग पर, वो व्यक्ति सदैव मेरी छत्र छाया में रहता है। उसे मेरी और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वो सदैव शिव की कृपा से संपूर्ण रहता है। उसका जो भौतिक जीवन होता है वो सदा सुखमय होता है। छठा जो कार्य बताया है वो है जो व्यक्ति शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाता है, उससे मैं अति शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उसके घर में महालक्ष्मी सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। उस घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप में विद्यमान रहती है। उस घर में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं रहती। वो कर्ज मुक्त हो जाता है और साथ ही उसकी जो देह है, काया है, उसका जो परिवार है वो रोग मुक्त हो जाता है। और जो 7वां महत्वपूर्ण कार्य जो शिव ने बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुनना। वो बोला है कि जो व्यक्ति मेरे प्रिय बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, कहीं भी मंदिर के पास, जंगल में, कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष लगाता है, उस व्यक्ति को कभी भी इस धरती लोक पर दोबारा जन्म नहीं मिलता। साथ ही जब तक उस बेलपत्र के, उस पेड़ के पत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहते हैं, तब तक उसके पुण्य में वृद्धि होती रहती है। उसके पुण्य में वृद्धि होती चली जाती है। जिस प्रकार धन का खजाना भर जाता है, उसी प्रकार उसके पुण्य का खजाना भरा रहता है और वो सदा शिवलोक में वास करता है और वो मेरा प्रिय होता है। तो ये 7 कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को आपको करना चाहिए, जो कि भगवान शिव ने आपको बोला है कि जो इन 7 कार्यों को करता है वो सदा मेरा प्रिय रहता है, वो शिवलोक को प्राप्त होता है।
मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शंकर साधना चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो को लाभ मिल सके और सुन सके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।